Good morning, dear students. Let's start our today's English class. Today we will do our next chapter, chapter 4 of English literature of class 7th. The name of the chapter is Fight Manju Fight. This is a story of a girl named Manjula Parelkar, and the story is written by Sigrun Srivastava. The author or the writer of this story is Sigrun Srivastava, who was an Indian author, but basically she belonged to German, or you can say Germany. Student, she is a multi-talented girl or the artist. She is not only a writer, she is also a sculptor and an illustrator. What is sculptor? मूर्तिकार जो मूर्तियाँ बनाते हैं. She has her interest in different fields. She has written many books, and most of her books were related to the children's interest of different age groups. Her most popular book is A Moment of Truth. So let's start our chapter now. Fight Manju Fight by Sigrun Srivastava. This is a story of a young girl named Manju, or you can say Manjula Parelkar. Her complete name is Manjula Parelkar, who does not let adversities hamper the ambitious spirit. What does adversities means? Adversities होता है बेटा difficulties or problems in life. Hamper, obstacles, रुकावटें. एम्बिशियस स्पिरिट, हमारा जो मोटिव या एम होता है, हम क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज़ आवर विल पावर. सो उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट शी डजंट लेट हर प्रॉब्लम्स और हर एडवर्सिटीज टू हैम्पर हर एम्बिशियस स्पिरिट. उसने अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको अपने एम्बिशन, अपने मोटिव के सामने नहीं आने दिया. सो नाउ लेट्स सी दैट व्हाट हर प्रॉब्लम्स वर and how did she overcome those problems. She knew she was no Hussein. Now, what does Hussein mean? Hussein here is a famous painter, M.F. Hussein. Okay? M.F. Hussein. She knew that she was no Hussein. उसे पता था कि वो कोई बहुत बड़ी फेमस पेंटर या कलाकार नहीं है. वाई? स्पेशली वट शी थॉट नाउ, स्पेशली विद दोज हैंड्स ऑफ हर्स. अब वो स्पेशली ऐसी बात सोचते हुए किसके बारे में सोच रही है? शी इज़ थिंकिंग अबाउट हर हैंड्स. नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद हर हैंड्स? हर हैंड्स वर claw like malformed. Claw like, claw is the you can say the toes or the feet of the bird. अब चिड़िया का पंजा कैसा होता है? ऐसे फैला हुआ होता है ना, 5 सारी साइड्स में फिंगर्स. बट अगर हम लोग अपने हैंड्स की बात करें तो हमारा हैंड जो है वो इस तरीके से होता है. तो हर हैंड्स वर फॉर्म्ड लाइक दिस. मालफॉर्म्ड, मालफॉर्म्ड मीन्स नॉट प्रॉपरली शेप्ड. मालफॉर्म्ड मीन्स नॉट प्रॉपरली शेप्ड. वाई हर हैंड्स टू? और सिर्फ उसके हाथ ही नहीं. वाजंट इट इनफ दैट हर फीट वर डिफॉर्म्ड? क्या सिर्फ इतना काफ़ी नहीं था कि भगवान ने जो है उसके पैर भी कुछ डिफरेंट शेप्स के बनाए हुए थे? तो इससे हमें क्या पता चला कि मंजू की जो बॉडी थी या उसके कुछ बॉडी पार्ट्स थे, दोज वर नॉट प्रॉपरली शेप्ड. उनकी फॉर्मेशन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं थी. अब उसके फीट या जो उसकी टोज थी उनकी शेप कैसी थी? इट वॉज क्रिसेंट टाइप. उसकी जो फिंगर्स थी वो एक दूसरे की तरफ मुड़ी हुई थी कुछ अलग तरीके से. हमारी फिंगर्स सिंपल होती है ना पैरों की, बट उसकी जो है एक दूसरे की तरफ रोटेट थी. अब इसके कारण क्या था? जब भी वो कोई शूज़ पहनती थी तो इट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर हर. इससे जो है उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वो नेल्स आपस में एक दूसरे से टकराते थे और वो परेशान होती थी. बट हर फिट हर मोस्ट ऑफ द टाइम, बट शी डिडंट माइंड मच. पर नो डाउट उसको अपने लिए स्पेशल ऑर्डर पर शूज़ बनवाने पड़ते थे, और अगर उसको वो स्पेशल ऑर्डर वाले शूज़ नहीं मिलते थे तो व्हाट शी हैज़ टू डू? शी हैज़ टू वियर द सेम नॉर्मल शूज़ लाइक वी ह्यूमन बीइंग. और उसको प्रॉब्लम भी होती थी, बट शी इग्नोर दैट थिंग. वो उस चीज़ को इग्नोर कर देती थी. वाई? बिकॉज शी कुड हाइड दैम इन दोज अगली मेड टू ऑर्डर शूज़. क्योंकि वो फिर भी अपने पैरों को तो कहीं ना कहीं शूज़ में छुपा लेती थी, बट her main problem were her hands.
उसके लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, उसके हाथ, क्योंकि उसके हाथों को वो कहीं भी छुपा नहीं सकती थी. She couldn't hide her hands all the time. She knew she would never paint like Hussein. वो जब भी मे बी it's a passion, it's a hobby to paint or to draw, तो she knew that she couldn't be like Hussein, the famous painter, but she could learn to paint well. पर उसे लगता था कि वो चाहे उसके जैसी बड़ी कलाकार नहीं बन उनके जैसी बड़ी कलाकार नहीं बन सकती, but at least she can learn to paint well. Now see here, handling brushes was no problem. अब उसके लिए प्रॉब्लम क्या थी, ब्रश पकड़ना was not a problem for her. ठीक है, ब्रश पकड़ना उसके लिए प्रॉब्लम नहीं थी. प्रॉब्लम क्या थी, दैट वाज द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल. क्योंकि बेटा कोई भी काम जब हम एक हाई लेवल तक सीखना शुरू करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरतें पड़ती हैं. अब यहाँ पर अगर हम लोग पेंटिंग की बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल बच्चे के लिए पेंटिंग या ड्राइंग क्या है, टू कलेक्ट द कलर्स, टेक एनी पीस ऑफ पेपर, ड्रॉ ऑन इट एंड कलर इट, दैट्स इट. बट जो लोग इसमें प्रोफेशनल लेवल पर काम करते हैं या जिनकी ये हॉबी होती है और इसको हाई लेवल तक वो लोग सीखते हैं, वो क्या करते हैं, पेंटिंग इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ओके, कैनवस पेंटिंग इज़ देयर, ऑयल पेंटिंग इज़ देयर, और उन चीज़ों के लिए अलग अलग मटेरियल, अलग अलग ड्राइंग शीट्स यूज़ होती हैं. फाइन, एंड दैट मटेरियल इज़ वेरी कॉस्टली. सो दिस कॉस्ट ऑफ द मटेरियल वाज द मेन प्रॉब्लम फॉर मंजुला. So one day her mother was working in kitchen and she went to her and she said, Mom, can I have some extra money tomorrow? उसने अपनी मम्मा से पूछा कि कल मुझे कुछ एक्स्ट्रा मनी, कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है. तो her mother asked, why do you need the extra money? और उसकी मदर के पूछते ही मंजुला का ब्रदर, नॉर्मल ब्रदर्स की तरह जैसे आपस में भाई बहन के बीच में नोक झोंक चलती रहती है, एक दूसरे को परेशान करना, इरिटेट करना, तो सिमिलर वाज हर ब्रदर. जैसे हम सबके ब्रदर्स होते हैं, आप सबके ब्रदर्स हैं, वैसे उसका ब्रदर था. ठीक है, अब उसने क्या किया, वो पीछे से आया और पीछे से आके चला रहा है फॉर आइसक्रीम, कि ये एक्स्ट्रा पैसे किस चीज़ के लिए मांग रही है. शी इज़ आस्किंग द एक्स्ट्रा मनी फॉर द आइसक्रीम. Answered her brother from the door with an impish grin. Impish, mischievous, naughty. Grin, broad smile. उसने ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए और अपनी सिस्टर को चिढ़ाते हुए कहा, आइसक्रीम के लिए पैसे मांग रही है ये. Thumping the door with palm. Thumping means hit hard. किसी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से बजाना. वो दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से अपना हैंड जो है वो हिट कर रहा है. And what she's saying, we want ice cream, we want ice cream. He's shouting like this. यानी आइसक्रीम खाने का मन उसका खुद का कर रहा है, वो पर वो नाम किसका ले रहा है, मंजुला का वो नाम ले रहा है. एंड शी सेड दैट वी वांट आइसक्रीम. आप लोगों को भी कुछ चाहिए होता है तो इस तरीके से चिल्लाते हो ना, सब कुछ छोड़ दो. स्कूल में टीचर से गेम्स मांगते हो जब, देन व्हाट द होल क्लास डू, द क्लास सेड वी वांट गेम्स, करते हो ना ऐसा. तो ऐसे वो भी चिल्ला रहा था कि वी वांट आइसक्रीम. बट हर मदर इग्नोर्ड हिम. मम्मा ने उसको इग्नोर किया क्योंकि मदर को कहीं ना कहीं पता था दैट ही इज़ नॉटी. एंड शी अगेन आस्क्ड मंजुला दैट व्हाई डू यू वांट द मनी. एंड शी सेड बिकॉज आई वांट टू लर्न पेंटिंग. मुझे पेंटिंग सीखनी है. तो वंस हर मदर गॉट सरप्राइज्ड, शी सेड पेंटिंग, क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो क्वेश्चन मार्क मतलब वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है. तो शी आस्क्ड हरसेल्फ पेंटिंग. देन शी सडनली चेंज है एक्सप्रेशंस क्यों चेंज किए, ताकि उसकी डॉटर को मे भी बुरा ना लगे. ठीक है, तो एंड शी सेड ऑफ कोर्स इट्स अ नाइस हॉबी, कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम पेंटिंग सीखना चाहती हो. बट व्हाट मंजुला सेड, शी सेड मॉम इट विल बी मोर देन अ हॉबी, कि ये सिर्फ मेरी एक हॉबी नहीं है, क्योंकि हॉबी तो ये है कि हमें करने का मौका मिल गया तो कर लिया, अच्छा लगता है, पर ज़रूरी नहीं है कि हम वो काम कर पाएँ या ना कर पाएँ. बट शी सेड कि इट विल बी मोर देन अ हॉबी, ये सिर्फ मेरी हॉबी नहीं है, इट इज़ माइट बी हर पैशन टू. Mrs. Parulkar looked at her daughter searchingly मतलब she got confused. Now she is looking at her daughter. Then what she did, she went to a kitchen shelf towards a cupboard. She pulled out an ornate. Ornate होता है बेटा एनी बॉक्स, जो हम किचन में सामान रखने के लिए यूज़ करते हैं. एन ऑर्नेट मेटल टी बॉक्स फ्रॉम द टॉप मोस्ट शेल्फ. किचन के कबर्ड में से सबसे ऊपर शेल्फ में से उन्होंने एक बॉक्स निकाला. एंड व्हाट शी सेड नाउ, शी सेड दिस इज़ माय पिगी बैंक. मदर्स की हैबिट होती है कि वो कुछ ना कुछ सेविंग्स घर में करके रखती हैं ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो शी कुड हेल्प हर फैमिली.
अब चाहे वो बच्चों की हेल्प हो या फिर किसी और फैमिली मेम्बर की हो। तो शी सेड हर डॉटर दैट दिस इज़ माई पिगी बैंक एंड डोंट टेल एनीवन अबाउट दिस, किसी को इसके बारे में बताना मत। फिर उन्होंने कुछ पैसे निकाले एंड शी गेव दैट मनी टू मंजुला एंड शी सेड गो एंड हैव फन, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। ऐसा कहते ही मंजुला ने क्या किया, उसको पेंटिंग के लिए चाहिए था तो शी परचेज द पेंटिंग मटेरियल एंड देन शी डिड वन पेंटिंग एंड शी शोड दैट पेंटिंग टू हर मदर। उसकी मदर कुछ स्टिचिंग का काम कर रही थी निडल एंड थ्रेड के साथ, वो नीचे रखा एंड व्हेन शी लुक्ड एट हर पेंटिंग शी सेड वाओ दैट इज़ ब्यूटीफुल, आई डोंट नो यू वर दिस गुड। उसके मदर ने कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग तुमने बनाई है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी पेंटिंग करती हो। शी सेड डू यू रियली थिंक सो, आस्क्ड मंजुला डाउटफुली। देखो यहाँ पर लिखा है डाउटफुली, डाउटफुली मतलब कि उसको लगा कि कहीं मम्मा उसका मजाक तो नहीं उड़ा रही, या फिर क्या वो सिर्फ उनका दिल रखने के लिए तो नहीं कह रही कि मंजुला को बुरा ना लगे। जैसे छोटा बच्चा कुछ करता है तो हम उसको मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं ना, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। तो शी वॉज कन्फ्यूज्ड दैट इज़ दिस पेंटिंग रियली ब्यूटीफुल और शी इज़ जस्ट सेइंग दिस टू प्लीज़ हर, टू मेक हर हैप्पी। तो उसने पूछा कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है? तो हर मदर सेड दैट ऑफ कोर्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथ में दोनों हाथों से पेंटिंग को पकड़ा और पूरे हाथ खोलते हुए, सी इट्स रिटन हियर, हेल्ड द वाटर कलर पेंटिंग एट आर्म्स लेंथ। अब उसकी फर्स्ट पेंटिंग कौन सी थी? वाटर कलर पेंटिंग। एंड एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ मतलब एल्बो हम लोग फोल्ड कर लेते हैं और एक हम पूरा अपना हैंड स्ट्रेच करते हैं। तो शी स्ट्रेच्ड हर आर्म्स और उन्होंने अपनी आइज़ के सामने उस पेंटिंग को रखा एंड शी सेड इट्स परफेक्ट, ये बहुत अच्छी है। और तभी मंजुला गॉट प्लीज्ड, प्लीज्ड मीन्स हैप्पी, प्लीज्ड मीन्स हैप्पी, मंजुला बहुत खुश हुई। एंड व्हाट शी सेड, ओ माँ दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, आई विल पिक अप फास्ट। देखो वो कितना मोटिवेट हुई अपनी मदर की उन वर्डिंग से कि अरे मम्मा ये तो अभी जस्ट शुरुआत है, आप देखना मैं आगे और अच्छा और जल्दी सीखूँगी। So students, this is the story till here. I hope that it is clear to you. If you have any doubt, please ask. Till then, have a good day.